घर है क्या? नहीं नहीं, ये तेरा होने वाला घर है। अरे लड़की, अपना नाम तो बता, मैं तुझे किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम चंदा है दादी। बहुत बढ़िया चंदा, तुम्हारा नाम सचमुच में बहुत सुंदर है। चांद से सुंदर भी तो हो तुम। बूढ़ी दादी पवन के घर का दरवाजा बजाती है। पवन दरवाजा खोलता है, बूढ़ी दादी को पहचान लेता है। अरे दादी, तुम्हें मैंने कितना ढूंढा, कहाँ थी तुम? सुन, उस दिन तो मैं तुझसे पूछना ही भूल गई कि तू शादीशुदा है या नहीं। कहाँ दादी, अभी कहाँ हुई है मेरी शादी? तो फिर हट सामने से, मुझे तेरी माँ से मिलना है। बूढ़ी दादी घर के अंदर आती है तो वहां पर एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी हुई थी। कौन हो तुम? तुम्हारी होने वाली समधन। अरे बैठी क्यों है? क्या तू मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी है? खड़ी हो, आ गले लग जा। देख, मैं तेरे लिए बहू लाई हूँ। बहू? मेरे पवन के लिए? फिर वो बाहर आती है, चंदा को देखती है और खुश हो जाती है। बुलेट वाली दादी पवन और चंदा की शादी करा देती है और पवन से वादा लेती है कि कभी भी वो चंदा को दुखी न रखे। अरे दादी, तुम कहाँ चली? यहीं रुक जाओ ना हमारे पास। अरे, तुम्हारे पास रुक गई तो मेरी बुलेट नाराज हो जाएगी, और मैं और मेरी बुलेट, हम तो बस ऐसे ही आजाद घूमते हैं। फिर आऊंगी मिलने, ठीक है? बुलेट दादी बुलेट चलाते हुए वहां से गायब हो जाती है और लोगों की इसी तरह मदद करती रहती है। अरे अरे, भागो भागो, भाई लगता है पुलिस आ गई। हाँ हाँ, बस जल्दी जल्दी भागो। अब देखो, लगता है बुलेट पर कोई पुलिस वाला है, बस जल्दी भागो रे। गोलियों की आवाज अभी भी जंगल में गूंज रही थी और दादी बुलेट चलाते हुए बारात के सामने आकर खड़ी हो गई। घबराओ नहीं, आराम से बारात लेकर चलो, मैं हूं ना। ये तुमने कैसे किया दादी? इस उम्र में भी इतनी भारी बुलेट चलाकर तुम हमारी रक्षा करने के लिए आ गई, वो भी अकेली? अरे शेरनी जब शिकार पर निकलती है तो अकेले निकलती है। चलो, अब बातों में समय खराब ना करो, कहीं डाकुओं को पता न चल जाए कि कोई पुलिस नहीं आई है। तुम लोग आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलती हूँ। फिर बारात हंसी खुशी गांव पहुंच जाती है। बुलेट दादी सबको शादी की मुबारकबाद देकर चली जाती है। सोमनाथ बड़ा खुश होता है कि बारात सही सलामत पहुंच गई। अरे भाई साहब, आप सही सलामत आ गए। सचमुच में मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इतना भयानक जंगल और ऊपर से इतने सारे डाकू। वो डाकू ने तो हमें पकड़ ही लिया था, फिर पता नहीं कहां से अचानक एक बूढ़ी दादी बुलेट पर आई और गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गुंजा दिया। देखो, मैं अभी तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो दादी वहां नहीं थी। दूर उनकी बुलेट जाते हुए दिखाई दे रही थी। दादी अपने घर पहुंचकर फिर से चारपाई पर लेट जाती है। ये काम करने में जो मजा है वो और किसी काम में नहीं। और ये सोचते सोचते दादी सो जाती है। अगले दिन सुबह सोमनाथ के घर धूमधाम से उसकी बेटी की शादी हो जाती है। लेकिन अब गांव के बहुत सारे लोग जानते थे कि जंगल से गुजरते समय अगर कोई मुसीबत में फंस जाता है तो एक दादी बुलेट पर सवार होकर आती हैं और लोगों की मदद करती हैं। लेकिन वो कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। और जो लोग भी दादी से मदद ले चुके थे वो हमेशा अलग अलग रूप दादी के बताते हैं। कोई कहता है उनके बाल सफेद हैं तो कोई कहता काले, कोई कहता कि वो छोटी है तो कोई कहता वो लंबी है। बूढ़ी दादी बुलेट वाली सबके लिए एक रहस्यमय दादी बन गईं। एक दिन जंगल के बाहर बहने वाली नदी के पास एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लगातार रोई जा रही थी और भगवान से शिकायतें भी कर रही थी। मुझे भी मेरी माँ के साथ क्यों नहीं अपने पास बुला लिया? उस सौतेली माँ ने मेरा जीना आराम किया हुआ है। मुझे दिन रात मारती है, भूखा रखती है, सारे घर के काम करवाती है और आवाज भी निकालने नहीं देती।
बहुत हुआ भगवान, मैं तेरे पास आ रही हूँ। और ये कहकर वो लड़की नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक बुलेट आकर रुक जाती है और उस पर बैठी हुई दादी उसका हाथ पकड़ लेती है। सुन लड़की, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है कि आत्महत्या करना पाप होता है, पाप। छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे मुझे मरना है। अरे कितनी पागल है तू, खुद अपनी जान क्यों दे रही है भला? क्यों नहीं तो खुद सबक सिखाती अपनी सौतेली माँ को? ना बाबा ना, वो तो बड़ी ही खतरनाक औरत है। उसे पता चल गया कि मैं यहाँ मरने के लिए आई हूँ तो वो मुझे ही मार डालेगी। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, तू यहाँ मरना चाहती है तो घर पर ही मर जाएगी। तो फिर क्यों बचाया मुझे? और तभी लड़की की नजर पड़ती है कि वो बूढ़ी औरत तो बुलेट पर बैठी हुई है। हे दादी, तू इस उम्र में भी बुलेट चलाती है? क्यों भाई, इस उम्र में बुलेट चलाना मना है? ये तो मेरी जान है, जान। ए लड़की, बैठ मेरे पीछे, इस पर तुझे घुमा कर लाती हूँ, फिर मरने का भूत तेरे दिमाग से उतर जाएगा। दादी उस लड़की को बुलेट पर बैठाती और बुलेट हवा से बातें करने लगती है। वो लड़की बड़ी खुश होती है और इधर-उधर के नजारे देखने लगती है कि दादी बुलेट चलाते चलाते पवन के घर के बाहर बुलेट को खड़ा कर देती है। अरे दादी, ये तेरा घर है क्या? नहीं नहीं, ये तेरा होने वाला घर है। अरे लड़की, अपना नाम तो बता, मैं तुझे किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम चंदा है दादी। बहुत बढ़िया चंदा, तुम्हारा नाम सचमुच में बहुत सुंदर है। चांद से सुंदर भी तो हो तुम। बूढ़ी दादी पवन के घर का दरवाजा बजाती है। पवन दरवाजा खोलता है, बूढ़ी दादी को पहचान लेता है। अरे दादी, तुम्हें मैंने कितना ढूंढा, कहाँ थी तुम? सुन, उस दिन तो मैं तुझसे पूछना ही भूल गई कि तू शादीशुदा है या नहीं। कहाँ दादी, अभी कहाँ हुई है मेरी शादी? तो फिर हट सामने से, मुझे तेरी माँ से मिलना है। बूढ़ी दादी घर के अंदर आती है तो वहां पर एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी हुई थी। कौन हो तुम? तुम्हारी होने वाली समधन। अरे बैठी क्यों है? क्या तू मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी है? खड़ी हो, आ गले लग जा। देख, मैं तेरे लिए बहू लाई हूँ। बहू? मेरे पवन के लिए? फिर वो बाहर आती है, चंदा को देखती है और खुश हो जाती है। बुलेट वाली दादी पवन और चंदा की शादी करा देती है और पवन से वादा लेती है कि कभी भी वो चंदा को दुखी ना रखे। अरे दादी, तुम कहाँ चली? यहीं रुक जाओ ना हमारे पास। अरे तुम्हारे पास रुक गई तो मेरी बुलेट नाराज हो जाएगी, और मैं और मेरी बुलेट, हम तो बस ऐसे ही आजाद घूमते हैं। फिर आऊंगी मिलने, ठीक है? बुलेट दादी बुलेट चलाते हुए वहां से गायब हो जाती है और लोगों की इसी तरह मदद करती रहती है।